इस राज्य में विकास नहीं हो रहा है। अभी 23 वर्ष में अगर कुछ हुआ है तो इस राज्य का विनाश ही हुआ है। कौन चीज को आप विकास बोल रहे हैं? कौन चीज को सरकार विकास गना रही है? सवाल ही नहीं है विकास का। सही मायने में देखा जाए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, इस वक्त मैं दुलमी प्रखंड के सिकनी गांव में मौजूद है और अभी हमारे बीच पांडव कुमार महतो जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य, जिन्होंने गोला प्रखंड में जितने भी जन समस्याएं हैं उनको जो है पूरा धार देने का कोशिश करते आए हैं और उसको सॉर्ट आउट करने का काम भी करते आए हैं। तो आज उसी मैटर में बातचीत करने वाले हैं पांडव कुमार महतो जी से। दादा, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। आपको भी जोहार रहेगा। दादा, पिछले कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि गोला प्रखंड में मकान नंबर दिया जा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसमें जो है 50 रुपया प्रत्येक घर से लिया जा रहा था। और किस पर क्या बोलिएगा? देखिए, हम तो साफ शब्दों में कहेंगे कि ये कोई योजना नहीं थी। ये योजना नहीं थी। इस योजना को लेकर के हम लोगों ने सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ से नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने डीसी को सौंपा, और डीसी से बात करने के बाद हमने खास करके आपको बता रहे हैं जेबीकेएसएस इस विषय को लेकर के इतना गंभीर तरीका से मिली। तो कुल मिलाकर के हम आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना को ही बंद होना पड़ा। दादा, हम भी तो न्यूज़पेपर में देखे थे कि यह योजना जो है आपके आवेदन देने के बाद महज कुछ दिनों बाद जो है 50 रुपया जो लेने का काम किया जा रहा था उसको बंद कर दिया गया। ये कैसे संभव हुआ दादा? इतना बड़ा कार्य आपने कैसे किया? देखिए, सही मायने में अगर कहें तो ये कार्य कोई बड़ा नहीं होता है, बशर्ते वो गलत था, यहाँ के अधिकारी गलत थे। अगर वो अधिकारी अगर सही होते तो इस योजना को बंद नहीं करते। हमने देखा, इसको जांच पड़ताल किया। जब हम लोगों ने उपायुक्त के साथ मिला तो उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा योजना इस जिला में कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन उनको जबरदस्ती जो है सिविल सर्जन के माध्यम से पूरे प्रखंड में जिला के सभी प्रखंडों को भेज दिया गया था, और 50 रुपया मकान नंबर के नाम पर लिया जा रहा था। ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं था। लेकिन हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया, और उस विरोध का परिणाम ये हुआ कि मकान नंबर के नाम पर जो गरीबों से रुपया लूटा जा रहा था उस रुपया बच गया। इस राज्य के लिए भलाई हुआ, इस जिला के लिए भलाई हुआ, और आने वाले समय में भी जितना भी इस तरह का समस्या आएगा हम लोग के संज्ञान में जैसे ही आएगा उस पर जेबीकेएसएस जो है हमेशा मुखर रहेगी। सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अच्छा दादा, इतना बड़ा जो है धांधली गोला प्रखंड में किया जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकार का नजर इस पर नहीं पड़ता है। तो क्या बोलिएगा, जो भ्रष्ट सरकार है, इतना बड़ा धांधली जो है पूरा झारखंड में चल रहा है, अभी उस पर संज्ञान नहीं लेती है सरकार, और इस प्रकार का जो है बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं धांधली जो है पूरा गोला प्रखंड में चल रहा था। तो आप इस प्रकार का धांधली अगर होता है झारखंड में तो झारखंडियों का कैसे विकास होगा दादा? इस प्रकार में क्या होगा झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, इस राज्य में विकास नहीं हो रहा है। अभी 23 वर्ष में अगर कुछ हुआ है तो इस राज्य का विनाश ही हुआ है। कौन चीज को आप विकास बोल रहे हैं? कौन चीज को सरकार विकास गना रही है? सवाल ही नहीं है विकास का। सही मायने में देखा जाए, एक आम गरीब से, एक परिवार से जो बैल बकरी सब्जी बेच करके जीवन अपना चला रहा है, उसको मकान नंबर 60 देने के नाम पर आप 50 रुपया ले लीजिएगा। ये क्या है? ये सरकार की मंशा क्या है? हम सही मायने में कहें तो यहाँ की सरकार लूटने वाली सरकार है। यहाँ की सरकार जो है जनताओं को मारने वाली सरकार है, जहर घोलने वाली सरकार है। अच्छा दादा, मुख्यमंत्री के गांव नेमरा में सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है नेमरा गांव के वासियों से जो है राशन कटौती किया जाता है, 2 महीने का राशन कटौती किया जाता है। उसको आपने किस प्रकार से राशन दिलाने का काम किया दादा, जरा उस पर कुछ बताइए। देखिए, वो मामला बहुत बड़ा विषय था। वो विषय जो था बहुत बड़ा विषय था। कुल मिलाकर के हम आपको कहना चाहेंगे तो अगस्त और सितंबर 2 महीना का राशन जो है मुख्यमंत्री के पैतृक गांव का डीलर के माध्यम से पूरा राशन काट लिया गया था। लेकिन उस विषय पर उस गांव के लोग बहुत ही त्राहिमाम थे। उस गांव के लोग बहुत ही परेशान थे। उस गांव में दुर्दशा ऐसा हो गया था कि 4 दिन जो है बिना चूल्हा जलाए भी कई ऐसे परिवार थे जो भूखे पेट सोना पड़ा था। लेकिन और वहां के गांव के जो ग्रामीण थे उन्होंने स्थानीय मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद तक उन्होंने इस विषय को रखा था। लेकिन सभी ने स्पष्ट शब्दों ने कह दिया था कि ये मामला नहीं सलटने वाला है, चावल कम आता है। लेकिन जेबीकेएसएस इस विषय पर मुखरता के साथ आई और हम लोगों ने उसका जांच पड़ताल किया सबसे पहले, और जांच पड़ताल करने के बावजूद हमने ये पाया कि गलत तरीके से डीलर के द्वारा उस राशन को काटा गया है। डीलर के द्वारा कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत से चावल को खाया गया है। लेकिन ये जेबीकेएसएस का ये जो
परफॉर्म कहेंगे या खुद का जो भी बोलिए, हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा है, हम लोगों ने लड़ना सीखा है, तो गरीब का चावल खाने देंगे संभव नहीं है। हालांकि ये चावल दिलाने के लिए हमको बहुत ही मशक्कत करना पड़ा, हमको बहुत ही लोगों से मतलब बहसबाजी भी करना पड़ा। दादा वही तो वीडियो सीओ का आपने आवेदन दिया था और बोला भी था, तो वीडियो सीओ भी नकार गए थे कि ऊपर से ही राशन कम आया है, ये संभव नहीं है पांडव जी, तो फिर कैसे संभव हो पाया था? देखिए वो वीडियो सीओ फॉर्मेलिटी है, हम लोग मिलते हैं किसी से भी तो फॉर्मेलिटी मिलते हैं, उनका जो नियम कानून है पता करने के लिए। वीडियो की सीओ जो है जनता का मालिक नहीं है, वो जितना भी जनता आप देख रहे हैं, वीडियो सीओ मेरा नौकर है, जनता का नौकर है। वो तो भरवली केवल कार्यालय में बैठाया गया है कि वीडियो इस कार्य को देखेगा, सीओ इस कार्य को देखेगा। हालांकि वीडियो सीओ ने उस कार्य से मना कर दिया था कि चावल कम आया है, लेकिन वीडियो सीओ कितना तेज है और हम लोग कितना तेज है वो तो आपको देखने को मिला इस न्यूज पेपर के माध्यम से। जब स्पष्ट वीडियो बोलता है कि चावल नहीं आया है, स्पष्ट सीओ बोलता है, प्रभारी एमओ बोलता है कि चावल नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, बता देते हैं। अगर पता चल गया ना तो हम लोग लाता में जो धान मूसा लोग घुसाता है ना चूहा, उस धान को हम लोग 5 किलोमीटर दूर ले जाने से भी हम लोग खोड़ के निकाल देने वाले इंसान में से हैं। ये झारखंड किसान जो इस राज्य के तकलीफ पीड़ित में जो जिए हुए नागरिक हैं, हम लोग छोड़ने वाले हैं। सीओ के बाप का चावल है, वीडियो के बाप का चावल है, ये चावल इस राज्य की गरीब जनताओं की चावल है। इसलिए वो चावल को हम सोच लिए थे कि जिस दिन तक वहाँ की जनताओं को चावल खिलाएंगे नहीं, तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। कितना चावल वो फिर से दिया गया ब्लॉक के द्वारा या फिर प्रखंड के द्वारा? लगभग उस गांव में हमने 2 ट्रैक्टर चावल दिलवाया, 2 ट्रैक्टर, जो 2 ट्रैक्टर चावल जो है 2 महीना पहले ही काट के रख लिया गया था। अच्छा दादा, उस गांव में जब चावल मिला तो लोगों के प्रति क्या वो प्रतिक्रिया देखने को मिला? देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे, उस दिन जो हमने देखा वहाँ के लोगों ने जब चावल मिलने के 1 दिन बाद हमको बुलाया, हम समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। उस गांव ने हमने एक साथ देखा, आज तक पैदा होकर के हमने कभी नहीं देखा होली दिवाली एक साथ, लेकिन उस गांव के लिए, उस मुख्यमंत्री के पैतृक गांव के लिए एक ही दिन में होली और दिवाली दोनों देखने को मिला। इसलिए कि वहाँ पटाखा भी छूट रहा था, रंग ओबिल भी मतलब गुलाल भी चल रहा था। तो सही मायने में कहें उस गांव में होली और दिवाली एक साथ दोनों हुआ और सभी उस ग्रामीण के चेहरे में खुशी का बौछार मिल रहा था। कुल मिलाकर के उस गांव में उस दिन राम राज हो गया था, यानी होली और दिवाली एक साथ मनाया गया उस गांव। बिल्कुल बिल्कुल दोनों एक साथ मनाया गया। वहाँ के लोग बहुत ही खुशी हुए। और खुशी क्यों नहीं होंगे यार, आप बता के देखिए ना, सोच के देखिए। जिस घर में 4 दिन से खाना नहीं खाएंगे, जिस घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जलेगा, उस घर में अगर 1.5 क्विंटल चावल घुसा तो उस घर के लोग खुशी होंगे कि नहीं होंगे? तो यही बात है, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल करके प्रत्येक घर में चावल हमने दिलाया, 2 ट्रैक्टर चावल हमने दिलाया। तो जब किसी के घर में एक दाना अनाज नहीं है, उसके घर में जब डायरेक्ट 1.5 क्विंटल चावल आएगा तो आप समझ सकते हैं तो उसका खुशी 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। अच्छा दादा, आप गोला प्रखंड के ग्रामीणों के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं, जो भी गलत काम होता है या कोई गलत परियोजना आता है उस पर आप आवाज उठाते आते हैं। तो गोला के जनता जानना चाहेगी क्या आप इसी प्रकार से उनका सहयोग करते रहेंगे और जो भी उनके साथ अन्याय होगा उनके साथ आप खड़े रहिएगा, ये जानना चाहेगी आप? देखिए, गोला प्रखंड की ही जनता की बात नहीं करते हैं, पूरे रामगढ़ जिला की बात करते हैं। अगर जिस गांव में भी जो समस्या है, जो भी समस्या है, या राशन का समस्या है, या फिर रसीद काटने का समस्या है, फिर आवास का समस्या है, फिर मनरेगा का समस्या है, या फिर घुसखोरी का समस्या है, अगर हमारे कान तक वो संज्ञान, वो शिकायत आती है तो हम स्पष्ट शब्दों में कहेंगे ये गोला प्रखंड ही नहीं पूरे जिला को ये समस्या से निजात दिलाएंगे। हम लोग का सपना है कि इस जिला में खास करके रामगढ़ में राम राज स्थापित करेंगे। लूट खसोट, घूसखोरी, चोरी, बेईमानी चलने नहीं देंगे हम लोग। तो देख सकते हैं पांडव कुमार महतो जी के बातों को आपने सुना, इनका बात कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दादा फिर से आपको नमस्कार, जोहार रहेगा हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।